हम लोकसभा की तैयारी में पूरी तरह हम लोग जुट चुके हैं। और एसी विभाग द्वारा जो पूरे झारखंड में अभी लोकसभा की सम्मेलन, दलित सम्मेलन कराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ओपन न्यूज 24। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो एससी विभाग से हैं, केदार पासवान जी। आइए हम उनसे जुड़ते हैं, बात करेंगे उनसे। जो अभी चुनाव आ रहा है 2024 में, लोकसभा और विधानसभा, उसको लेकर के बात करेंगे। तो पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपको। तो अभी जो चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे आप लोग कई तरह के प्रोग्राम भी आयोजित कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या बोलिए? देखिए, अभी हमारी लोकसभा की पूरी तैयारी चल रही है और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राजेश लिलोटिया सर जो एसी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं, आदरणीय झारखंड प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, आदरणीय झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी से निर्देश प्राप्त हुआ है। हम लोकसभा की तैयारी में पूरी तरह हम लोग जुट चुके हैं। और एसी विभाग द्वारा जो पूरे झारखंड में अभी लोकसभा की सम्मेलन, दलित सम्मेलन कराना है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा आज संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसको लेकर के दलित समाज पूरे सजग हो चुकी है। आज हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट में और 14 लोकसभा क्षेत्र में हमारी दौरा 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। जो पहला हमने खूंटी में समीक्षा बैठक करेंगे, इसके बाद हमारी चाईबासा में हमारा दलित सम्मेलन है कांग्रेस पार्टी का। फिर मैंने 19 तारीख को जमशेदपुर और सरायकेला करूंगा। 21 तारीख को लोहरदगा लोकसभा में हमारी दलित सम्मेलन है। फिर 24 तारीख को पलामू में हमारा दलित सम्मेलन है। इसके बाद 20 तारीख की समीक्षा बैठक हमारी हजारीबाग में है। 27 तारीख को कोडरमा है। 26 तारीख को बोकारो धनबाद है। और हमारा सम्मेलन जो है 2 तारीख को हमारे संथाल परगना में हमारा सम्मेलन है। 2, 3, 4, फिर हमने 5 को गिरिडीह, 6 कोडरमा। इस तरह से सिलसिलावार ढंग से 17 जनवरी तक हमारी कार्यक्रम तय है। लोकसभा वाइज हमारी सम्मेलन तय हो चुकी है, लोकसभा वाइज सम्मेलन चलेगा और हमारी तैयारी पूरी है। 2024 के लोकसभा हम जीतेंगे और विधानसभा भी झारखंड में जीतेंगे। जैसा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें है कि 5 राज्य का चुनाव होने के बाद 3 में बीजेपी भारी मतों से विजयी हुई और कांग्रेस को एक तेलंगाना मिला। इसको लेकर के आप कैसा मतलब देखते हैं? देखिए, जनता के जनादेश को हम पालन करते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है 3 राज्य में, हमने उनका जनादेश को पालन करते हैं। आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी आज भी छल कपट की पार्टी है, प्रपंच की पार्टी है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लाए हैं और हम उससे ज्यादा वोट लाए हैं। हमारी एक जगह गवर्नमेंट भी बनी है, पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनी है। तो निश्चित रूप से हमारी लोकसभा में पूर्ण जीत होगी। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी सुन रहे होंगे आप, ऐसे कहा जा रहा है। वो तो अब पता चलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि मोदी है तो मुमकिन है या नामुमकिन है। ये 2024 की जो लोकसभा की चुनाव होगी उसमें पता चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के तरह अपनी गरिमा को बचाना चाहिए। छोटे मोटे मुद्दे पे भी देखते हैं कि ट्वीट करने लग जाते हो। तो देश के प्रधानमंत्री हैं और आप देखे होंगे पिछले चुनाव जो विधानसभा की हो रही थी झारखंड में, वो आदरणीय मोदी जी बरही में चले गए सभा करने के लिए और वहां उनकी 3 विधायक हारे। तो निश्चित रूप से है, उसमें क्या था कि आपका बरकट्टा विधानसभा का विधायक हार गया, बरही विधानसभा का विधायक हार गया, राजधनवार का विधायक हार गया। तो मोदी जी की गारंटी कहां चलती है? अगर मोदी जी की गारंटी थी तो कर्नाटक भी जिता देते। ये तो बात है। तो एक गंभीर विषय है, भाजपा ने दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, अमर बावरी जी को। इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, भाजपा अमर बावरी जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया है, उससे बहुत बड़ी बात नहीं है।
अमर बावरी जी का देखिए तो वो पहले जेबीएम में थे और जेबीएम में चुनाव जीतने के बाद वो वहां से भाग गए, भगोड़ा का काम किए। और देखा जाए तो आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है बाबूलाल मरांडी जी को। मैं वही बता रहा हूं, तो वो भगोड़ा नेता को अगर सम्मान नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी तो फिर वो भी दूसरा पार्टी में भाग जाएगा। इसीलिए बाबूलाल मरांडी जी का भी वही हाल है। जब वो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी को तब देखे ही होंगे, इसके बाद अपना एक अलग बन के जेबीएम पार्टी बनाए, इसके बाद फिर पुनः उनको ले लिया गया। तो उनके पास पहले तो वो लोगों को गलत ठहराता है, फिर वॉशिंग मशीन में ला करके साफ करता है और फिर उसको बढ़िया से पद दे के रखने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी बस नेता थोड़ी है। और ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं सोच रही है? नहीं, कांग्रेस के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित है, कांग्रेस पास राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं एक दलित परिवार, एक किसान परिवार से आते हैं। और देखिए मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूं, एससी डिपार्टमेंट का हूं, मैं पूरे प्रदेश चला रहा हूं। तो कांग्रेस बहुत सम्मान देती है, कांग्रेस में सम्मान की दिक्कत नहीं है। और ये दलित बढ़िया भली भांति जानते हैं, ये हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं, सुदूरवर्ती इलाका से लाके कांग्रेस ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये सब कोई बात नहीं है। हमारे कांग्रेस दलितों के लिए, अगड़ा पिछड़ा के लिए और सभी वर्ग को सम्मान देने की काम करती है। और आपको हम, जैसा कि अभी झारखंड सरकार के 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एससी विभाग का गठन नहीं हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कैसा देखते हैं? देखिए ये बात तो सही है कि आप देखिए कोरोना काल में हम लोगों का 2-2.5 साल निकल गई और इसके बावजूद फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकारी संस्थानों को दुरुपयोग करने की काम कर रही, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स। अब देख रहे हैं यहाँ की सरकार को, गठबंधन की सरकार को, हेमंत सरकार को डिस्टर्ब करने की काम कर रही है। तो निश्चित रूप से विलंब हुई है, सरकार संवेदनशील है, ऐसी कमीशन की गठन हो जाएगी, कई निगम बोर्ड की गठन हुई है। द ओपन न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पांडे जी। तो एससी विभाग के चेयरमैन थे ये, अब द ओपन न्यूज 24 से जुड़े थे। तो आप देखते रहे द ओपन न्यूज 24। मैं कृष्णाकांत पांडे, रांची।